मित्रों, मुन्नार की कुछ और तस्वीरें देखिए और सीखते रहिए अनेक शब्द। आज मैं जिन शब्दों की बात करूंगा वो हैं गुल, इश्क, परिंदा, वालेहाना और मंसूब। किसी शायर ने कहा है कि गुलों से इश्क परिंदों से दोस्ताना किया, गुलों से इश्क परिंदों से दोस्ताना किया, लगाओ जिससे किया हमने वालेहाना किया। हमारे नाम से मंसूब हो गई वो गली, हमारे नाम से मंसूब हो गई वो गली कि जिस गली में बहुत हमने आना जाना किया। गुल का मतलब होता है फूल, इश्क का मतलब होता है गहरा प्रेम, ये आप जानते हैं। परिंदा कहते हैं पक्षियों को, पक्षी को, और परिंदे पक्षियों को कहते हैं। वालेहाना का मतलब है स्नेहपूर्वक, यानी प्यार से, यानी समर्पित होकर, टूटकर, डिवोटेडली, मैडली, पागलों की तरह, भक्तिपूर्वक, गहराई के साथ। वालेहाना कहते हैं ना कि वो बहुत वालेहाना प्यार करता है उससे, तो वालेहाना का मतलब बहुत ही टूटकर, बहुत ही दिल से, बहुत ही गहराई से प्यार करता है। वालेहाना का अर्थ हुआ। फिर है मंसूब। मंसूब का मतलब जुड़ा हुआ, रिलेटेड, कनेक्टेड विद, अट्रीब्यूटेड, एंगेज्ड, अलाइड, यानी संबद्ध, किसी के साथ संबंधित जो हो तो उसे कहते हैं कि ये उससे मंसूब है। मंसूब यानी जिससे निस्बत दी गई हो, निस्बत किया गया, ताल्लुक़ रखने वाला, मंसूब। कई फिल्मी गानों में आपने सुना होगा, मेरे महबूब तुझे सलाम, मैंने एक्सप्लेन किया था, उसमें भी ये शब्द आया था मंसूब। एक और मंसूब शब्द होता है। पहले तो आपने जो मंसूब शब्द देखा उसमें सीन अक्षर था, मंसूब यानी जुड़ा हुआ। अब दूसरा जो मंसूब है उसका अर्थ है नस्ब किया हुआ, यानी अपॉइंटेड, नॉमिनेटेड, गाड़ा हुआ, स्थापित किया हुआ, जमाया हुआ, स्थिर किया हुआ, खड़ा किया हुआ। मंसूब, इसमें स्वाद अक्षर आता है और इस अक्षर के आते ही शब्द का अर्थ बदल जाता है। तो दोनों मंसूब शब्दों का अंतर ध्यान रखिए, अगर आप लिखते वक्त गलती कर देंगे तो अर्थ का अनर्थ कर देंगे। तो दोस्तों, केरल की मेरी तस्वीरों का मज़ा लेते रहिए और वीडियोस का कीजिए इंतज़ार। केरल के वीडियोस भी बहुत जल्द आएंगे। शब्दों को सीखते रहिए, हमारे वीडियोस को शेयर करते रहिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वीडियोज़ को डाउनलोड भी करके रख लिया करिए। मैं मोइन शम्सी हूँ, चैनल है माई हिंदी माई उर्दू। थैंक यू।